तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्या है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ऐसी बीमारी होती है, या इसको एक नाम से और जानते हैं इम्पोर्टेंसी। इसमें क्या होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम होने लगता है, जिससे जो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करना होता है वो हो नहीं पाता, क्योंकि इसमें जो पेनिस होता है वो बराबर इरेक्शन उसमें नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है जो सेक्सुअल एक्टिविटी पूर्ण रूप से परफॉर्म नहीं हो पाती। तो इसी वजह से जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन काज करता है। अगर हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की कुछ और कंडीशन के बारे में जानें तो ये एक मेडिकल कंडीशन होती है, जिसमें जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं वो पूरी तरह से वर्क नहीं कर पाते। इसकी वजह से जो हमारा पेनिस होता है उसमें बराबर ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता, जिससे जो पेनिस होता है वो उसमें इरेक्शन नहीं हो पाता। तो ये कुछ मेन कारण थे। अगर इसमें हम अदर कारण की बात करें तो जो हमारा पेनिस होता है उसमें इरेक्शन ना होने की वजह से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव, यानी अगर बात करें तो रचनात्मक और क्रियात्मक जो है, यानी इसके जो कार्य हैं वो पूर्ण रूप से रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आधारित रहते हैं। ये इन्वॉल्व, इसमें कुछ नर्व होती हैं वो भी इन्वॉल्व रहती हैं। पेनिस के इरेक्शन में ब्रेन के पार्ट भी इन्वॉल्व रहते हैं, हार्मोन इन्वॉल्व रहता है, इमोशन इन्वॉल्व रहता है, नर्व्स इन्वॉल्व रहते हैं, हमारे मसल जो है वो भी इन्वॉल्व रहते हैं, और जो हमारी ब्लड की वेसल होती हैं वो भी इन्वॉल्व होती हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में। अगर हम इसमें बात करें कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो जो इसके मेनली सिम्टम्स देखे गए हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के, यानी जिसको नपुंसकता भी कहा जाता है, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला जो प्रॉब्लम होती है ट्रबल गेटिंग ऑन इरेक्शन, यानी जो पेनिस का इरेक्शन में प्रॉब्लम होने लगती है, यानी जो पेनिस है उसमें इरेक्शन नहीं हो पाता। ट्रबल कीपिंग ऑन इरेक्शन, यानी जो पेनिस है उसका इरेक्शन बनाए रखने में प्रॉब्लम होती है। रिड्यूस सेक्सुअल डिजायर, यानी जो सेक्सुअल एक्टिविटी यानी परफॉर्म करने की क्षमता होती है उसमें कमी आने लगती है। इरेक्शन होने में परेशानी, इरेक्शन बनाए रखने में परेशानी, कम यौन इच्छा, ये इसको मेनली जो है वो सिम्टम्स देखने को मिले हैं। अगर इसमें हम बात करें अदर सिम्टम्स की, तो सबसे पहला जो हमारा सिम्टम था वो ट्रबल गेटिंग ऑन इरेक्शन, ट्रबल कीपिंग ऑन इरेक्शन एंड रिड्यूस सेक्सुअल डिज़ायर, ये जो है मुख्य रूप से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके काज की बात करें कि इसका मेनली कारण क्या होता है, ऐसा क्यों होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, तो क्यों पेनिस का इरेक्शन नहीं हो पाता, तो इसमें सबसे पहला कारण जो होता है वो फिजियोलॉजी कारण ऐसी कारण होती है जो हमारे मेंटल हेल्थ से रहती है, यानी अगर हम मेंटली अनफिट हैं तब भी ये हो सकता है, या स्ट्रेस की कंडीशन है, यानी कोई बंदा अगर स्ट्रेस में रह रहा है तब प्रॉब्लम पड़ सकती है। डिप्रेशन, अगर वो डिप्रेस रह रहा है, या उसे ज़्यादा से अधिक चिंता सता रही है, या उसके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये सारी समस्या जो इरेक्टाइल यानी ईडी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम इसमें बात करें कुछ और काज के, तो इसमें जो फिजिकल काजेज, जैसे कुछ फिजिकल काजेज भी होते हैं, कुछ फिजिकल काजेज जैसे कि अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, यानी अगर वो उसमें शुगर की प्रॉब्लम है, यानी उसमें वो बंदा शुगर, अगर वो उस बंदे में शुगर है तब प्रॉब्लम हो सकती है। ओबेसिटी, अगर वो बंदा मोटा है, अगर फैटी है तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्लीप डिसऑर्डर, अगर सोने की समस्या है। हाई बीपी, अगर किसी बंदे का हाई ब्लड प्रेशर है, अगर कोई बंदा टोबैको ले रहा है तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एल्कोहलिक, यानी जो अल्कोहल का सेवन करता है उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का। स्मोकिंग हैबिट्स, अगर कोई बंदा स्मोक ले रहा है तब भी। लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, जो कि मेल सेक्स हार्मोन होता है, अगर वो लो हो जाता है तब भी ईडी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इसके हम और कुछ काज की बात करें, तो इसमें अगर किसी बंदे ने अपने पेनिस के एरिया में कोई सर्जरी करवाई हो, या पेनिस के एरिया में कोई इंजरी हो गई हो, या उसके स्पाइनल कार्ड के एरिया में कोई इंजरी हो गया हो, तो या डेवलपमेंट ऑफ स्कियर टिश्यू, यानी उसके पेनिस में स्कियर टिश्यू डेवलप होने लगे हों, तो ये कारण हो सकती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की। अगर हम इसके डायग्नोस की बात करें कि इसका डायग्नोस किस प्रकार से किया जाता है ईडी का, तो सबसे पहले फिजिकल एग्जाम, यानी सबसे पहले उसको फिजिकल एग्जाम किया जाता है। उसके बाद उसकी मेडिकल हिस्ट्री देखी जाती है। उसके बाद उसकी जो है ब्लड टेस्ट की जाती है। उसके बाद उसके मेल जो सेक्स हार्मोन होता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है, उसकी टेस्ट की जाती है। यूरिन टेस्ट की जाती है और ईएसजी की जाती है, यानी अल्ट्रासाउंड की जाती है। ये सारी डायग्नोस की जाती है ईडी की प्रॉब्लम में। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट की, तो जो इसमें मेनली ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है वो ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन काज एंड रीजन ऑफ ईडी,
कोई भी ट्रीटमेंट किया जाता है तो सबसे पहले उसका कारण अगर आपको पता है तो आप आराम से उस बीमारी की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कारण मालूम होना चाहिए, रीज़न पता होना चाहिए कि क्या रीज़न की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। अगर हम सेकंड की बात करें, पेशेंट काउंसलिंग एंड डायग्नोसिस इम्पॉर्टेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ ईडी। सबसे पहले पेशेंट की काउंसलिंग और उसकी डायग्नोस करवानी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि अगर कोई भी बीमारी की आपको ट्रीटमेंट करनी है तो आप उसकी काउंसलिंग करिए या डायग्नोस करवाइए। तीसरे की बात करें, फोकस ऑन रीजन देन ट्रीटमेंट कैन बी डन इजली ऑफ पेशेंट। सबसे पहले उस बंदे का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले उसके कारणों का पता लगाइए कि उसके ऐसा तो नहीं कि उसके फैमिली या बैकग्राउंड में कहीं ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी है। अगर हम इसमें कुछ और ट्रीटमेंट की बात करें तो जो मेनली ट्रीटमेंट यूज किए जाते हैं जैसे कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, हर्बल मेडिसिन, ओरल मेडिसिन, इंजेक्शन, सपोजिटरी, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट, वैक्यूम पंप, पेनिस इम्प्लांट, तो ये सारे जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज किए जाते हैं। इनमें से हर्बल, ओरल, इंजेक्शन, ये जब आपको पता होगा कि हाँ इस वजह से, ये रीजन की वजह से हुआ है, तब आप इन मेडिसिन या हर्बल मेडिसिन का या इंजेक्शन का या टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट का ये सारे यूज कर सकते हैं। तो इसमें एक एक करके आप लोगों को, सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ मॉडिफिकेशन। लाइफ मॉडिफिकेशन फॉर ईडी यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए लाइफ मॉडिफिकेशन, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्थी डाइट, यानी हेल्थी डाइट आपको लेना पड़ेगा। साग सब्जियाँ हरी भरी खानी चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और साइकिलिंग करना चाहिए। ये सारे आपकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में आती है। अगर आप ईडी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें को अपनाइए। सेकंड की बात करें तो वो है हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिन में जैसे कि शिलाजीत गोल्ड आता है जो कि डाबर का रहता है, शिलाजीत जो कि झंडू का रहता है, कॉन्फिडो जो कि हिमालय का रहता है, शिलाजीत जो कि पतंजलि का रहता है। ये सारे हर्बल मेडिसिन है, इनका भी यूज किया जाता है जब अदर वर्क ना करे, यानी फर्स्ट जो है आपने कर लिया है तो अगर उससे नहीं वर्क हो रहा है तो ये सेकंड टाइप की मेडिसिन जो है वो आप यूज करिए। अगर तीसरे मेडिसिन की बात करें यानी तीसरे कैटेगरी की ओरल मेडिसिन फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, तो उसमें सेल्डेनाफिल, टडालाफिल, वर्डेनलाफिल, अवानाफिल, ये सारे मेडिसिन जो है वो पेनिस के इरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। तो अगर आपका हर्बल मेडिसिन भी उपयोगी नहीं है तो ये तीसरे टाइप की मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो फोर्थ जो कि इंजेक्शन, जब ये आप 3 कर चुके हो और आपको कोई फ़ायदा ना हो तो ये चौथे टाइप की, जिसमें क्या होता है, एल्प्रोस्टेडिल इंजेक्शन आती है जो कि यूज किया जाता है। इसमें पतली सी फाइन सी निडल होती है जो कि इंजेक्ट किया जाता है पेनिस के बेस पे। ये इंजेक्शन जब लिया जाता है यानी जब इंटरकोर्स करना हो उससे आधा घंटे पहले ये इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, और ये इंजेक्शन जो है आपके पेनिस को 1 घंटे तक इरेक्शन देता है। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हैं, कुछ इस तरह से दिया जाता है ये इंजेक्शन। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ये है यूरेथ्रल सपोजिटरी। यदि आपके 4 ना वर्क करें तो ये 5वां ज़रूर यूज करिए। ये है एल्प्रोस्टेडिल जिसका फेमस ब्रांड नेम है म्यूसी। म्यूसी जो कि यूरेथ्रल सपोजिटरी होती है, ये यूज़ की जाती है इनसाइड पेनिस इन द पेनिल यूरेथ्रल यूजिंग डिवाइस गिवन इन म्यूस, यानी म्यूस की मदद से इसको इंसर्ट किया जाता है पेनिस के रीजन के पास। तो ये 5वें प्रकार की सपोजिटरी रहती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, तो ये है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट। जब आपके 5 तक ना यूजफुल हो तब इसका उपयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, अगर सबसे पहले डायग्नोस, आपको रीज़न पता होना चाहिए, डायग्नोस आपने करवा लिया, काउंसलिंग कर ली पेशेंट की, अब अगर उसके में टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो लो है तो वहाँ पे उसको रिप्लेसमेंट के रूप में टेस्टोस्टेरोन दिया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है अगर हार्मोन की डिफिशिएंसी है, यानी सेक्सुअल हार्मोन की डिफिशिएंसी है, तब इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो वो है वैक्यूम पंप। जब आपके 6 वर्क ना करें तब जाके ये वैक्यूम पंप यूज किया जाता है। इसमें कोई मेडिसिन नहीं होती। ये क्या करता है, दिस पंप हेल्प इंड्यूस इरेक्शन इन पेनिस व्हेन अदर ट्रीटमेंट इज नॉट वर्क, यानी जब कोई भी अदर ट्रीटमेंट ना वर्क करे जैसे कि हर्बल का, इंजेक्शन का, ओरल का, तब इसका यूज किया जाता है। ये काम क्या करता है, ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पंप एक डिवाइस होती है जो कि यूज की जाती है इरेक्शन के लिए, यानी पेनिस के इरेक्शन के लिए। ये क्या काम करता है, ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है जिससे जो पेनिस होता है वो इरेक्शन आ जाता है और जिससे उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने की क्षमता आ जाती है।
तो इतने तरीके से आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपको रीज़न पता होना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर ऐसे वीडियो और भी चाहते हैं